शेयर्स का वैल्यूएशन हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, ये वो कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे एक आम आदमी को बहुत डर लगता है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है, हम इसे कर ही नहीं सकते। तो अब से हर हफ्ते मैं आपको वीडियोस बना के स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना आसान है, कैसे आप उसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं और जल्दी ही आप भी बन जाएंगे एक फंडामेंटल एनालिस्ट। अगर आपको कार खरीदनी हो तो क्या आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर होना जरूरी है? नहीं ना। अगर आपको घर खरीदना हो तो क्या आपको सिविल इंजीनियर होना जरूरी है? नहीं। तो फिर अगर स्टॉक्स खरीदने हो तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें सीए, सीएफए या एमबीए फाइनेंस होना जरूरी है? ये सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स ने भ्रम फैलाया हुआ है ताकि आप इंडिपेंडेंट ना हो सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं शुरू कर रहा हूं फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो सीरीज यूट्यूब पे। हर हफ्ते मैं नए नए वीडियोस लाके आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस करना और आप बन जाएंगे एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। और ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड या कोई प्रायर नॉलेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप भी बन जाएंगे एक एक्सपर्ट स्टॉक पिकर, क्योंकि इसके लिए कोई डिग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस फिनोलॉजी में। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इक्विटी वैल्यूएशन, फंडामेंटल एनालिसिस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप में से हर कोई, मैं, आप, हर कोई हर रोज फंडामेंटल एनालिसिस करता है, दिन में कई बार। चाहे आप मूवी देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो या क्रिकेट या फुटबॉल देख रहे हो, आप हर समय फंडामेंटल एनालिसिस करते रहते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल हर तरफ विराट कोहली की चर्चा क्यों रहती है? हर कोई विराट कोहली को इतना पसंद क्यों करता है? दो कारण हैं। उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पिछले कुछ सालों में, और पिछले कुछ समय से भी उनका करंट फॉर्म जो है वो बहुत अच्छा है। तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत सारी सेंचुरीज, बहुत सारे रन, बहुत अच्छा एवरेज, और रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा। तो हर बार जब वो बैटिंग करने उतरते हैं तो हमें उनसे बहुत उम्मीदें होती हैं। उम्मीद क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम उनका स्टैट्स देखते हैं, खूब सारे रन, बहुत सारी सेंचुरीज, अच्छा स्ट्राइक रेट, अच्छा एवरेज, तो ये सारी चीज़ें जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ, ये प्लेयर बहुत अच्छा है। तो जब आपने ये सब स्टैटिस्टिक्स देखे, सेंचुरीज, एवरेज, स्ट्राइक रेट, करियर रन, ये सब कुछ आपने देखा, तो आपने क्या किया? आपने किया उस प्लेयर का फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस है क्या? यही दो चीज़ें तो हैं। आप उस कंपनी का पास्ट देखो कि वो कंपनी ने पहले कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितने प्रॉफिट आया, कितना सेल आया, ये सब कुछ देखो। रिसेंटली उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ये देखो, उस कंपनी की हिस्ट्री देखो, और आगे वो कंपनी कैसा करेगी इसका एक अनुमान लगाओ। जैसे विराट कोहली अगर लगातार अच्छा खेल रहे हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1, 2, 4 साल भी वो अच्छा खेलेंगे। उसी तरीके से आपको कंपनीज पिक करनी है कि जिस कंपनी ने पिछले कुछ साल लगातार अच्छा परफॉर्म करती रही है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि अगले कुछ साल भी वो कंपनी अच्छा करेगी। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली आपने 3 चीज़ों का नाम सुना होगा कभी भी कंपनी के बारे में एनालिसिस की जब बात निकली होगी। बैलेंस शीट का नाम सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम सुना होगा, और कैश फ्लो का नाम सुना होगा। कभी समझने की कोशिश की कि इन तीनों में क्या फ़र्क होता है और ये होता क्या है? क्योंकि देखने से तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मुझे भी डर लग जाता था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंपल सी 3 चीज़ें होती क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली इसका मतलब है कि उस बैट्समैन का, क्रिकेटिंग सेंस में, उस बैट्समैन का रीसेंट फॉर्म क्या है, पिछले 10-15 इनिंग्स में उसका एवरेज क्या है और उसने कितनी सेंचुरीज बनाई हैं। तो P&L आपको ये बताता है कि पिछले 1 साल में कंपनी ने कितने पैसे की सेल की और उसमें कितना उसने मुनाफा कमाया। ये आपको P&L बताता है, रीसेंट फॉर्म। सेकंड आता है बैलेंस शीट। अब क्रिकेट में एक बात हो गई रीसेंट फॉर्म, और दूसरा होता है ओवरऑल रिकॉर्ड। आज तक 300 वनडे खेले, 10,000 रन बनाए, 40 सेंचुरी बनाई, ये होता है ओवरऑल रिकॉर्ड। तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड आपको बताता है बैलेंस शीट की जब से कंपनी का करियर चालू हुआ है, जब से वो कंपनी शुरू हुई है, तब से उसने कितना पैसा कमाया, वो पैसे को कहां कहां लगाया, उस पैसे से क्या क्या उसने खरीदा, और आज उस कंपनी के पास क्या क्या है। यानी उस कंपनी के आज तक की कंप्लीट पिक्चर, उस कंपनी का टोटल करियर आपको पता चलेगा बैलेंस शीट से।
तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि P&L और बैलेंस शीट का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है तीसरा, कैश फ्लो। तो कई बार हम मैचेस के बीच में देखते हैं कि कमेंटेटर डीपर एनालिसिस करते हैं। जैसे कोहली को ले लेते हैं, अगर उन्होंने टोटल 100 टेस्ट खेले तो कई बार कमेंटेटर्स डिवीजन दिखाते हैं कि इंडिया में उन्होंने 50 टेस्ट खेले, उसमें उन्होंने 4000 रन बनाए, एवरेज है 40 का। विदेश में उन्होंने 6000 रन बनाए, एवरेज है 60 का। तो इस तरीके से हम उनके करियर का डीपर एनालिसिस करते हैं। तो कैश फ्लो भी वही है, करियर को ज़्यादा डीपर एनालाइज करना। जैसे कंपनी ने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन वो प्रॉफिट कैश के रूप में सच में कंपनी में आया कि नहीं। कंपनी के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वो पैसा कंपनी ने कहाँ से लाया, क्या कंपनी ने कर्जा लिया या खुद जनरेट किया। तो इस तरीके का डीपर एनालिसिस कैश फ्लो के जरिए होता है। तो आप इतना डीप एनालिसिस कब करेंगे, जब आपको प्राइमा फेसाई, यानी कि आपको जब ये लग जाए कि नहीं, करियर ग्राफ से तो मुझे विराट कोहली अच्छा लग रहा है, चलो थोड़ा और डीपर देखता हूं, तो तब आप कैश फ्लो देखेंगे, क्योंकि वो डीपर एनालिसिस बताता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। और ये सिर्फ क्रिकेट का मैंने एग्जाम्पल लिया, यही फुटबॉल में होता है, यही आईपीएल टीम्स करती हैं जब वो प्लेयर्स के लिए बिड करती हैं, यही आप मूवीज़ और एक्टर्स को जब पसंद नापसंद करते हो तब भी आप यही करते हो, सिंगर के बारे में आप यही करते हो। आप जीवन में हर रोज़ जब आप शॉपिंग पे जाते हो, शर्ट जूते खरीदते हो, कुछ भी आप करते हो, तो आप यही करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको रोज़ करने की इतनी प्रैक्टिस है कि स्टॉक मार्केट में भी आप जल्दी ही और बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। लेकिन अगर ये फंडामेंटल एनालिसिस है, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और क्यों मुझे टेक्निकल एनालिसिस पसंद नहीं है, मैं आपको क्यों वो रिकमेंड नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली मूवमेंट्स ट्रैक करता है, पास्ट मूवमेंट्स। तो अब जरा इमेजिन करिए कि टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि अगर कोई शेयर 1 महीने पहले 100 रुपए पे था, 15 दिन पहले वो 90 पे आ गया, पिछले दिन वो 80 पे आ गया, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अब वो 70 पे जाएगा, क्योंकि उसके मूवमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो अब इसे क्रिकेट वाले विराट कोहली वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इनिंग्स में सपोज विराट कोहली ने 40 रन बनाए, अगले में 30 बनाए, उसके बाद 20 बनाए, तो अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो अगली इनिंग्स में 10 रन बनाएंगे। है ना ये बेवकूफ़ी भरा। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो मत करिए, क्योंकि वो सिर्फ पास्ट के एक छोटे टाइम पीरियड के पैटर्न को लेके आगे कॉपी पेस्ट कर देता है। तो अब अगले कुछ मिनट में मैं एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल एनालिसिस का ओवरव्यू जान सकते हैं, और फिर अगले वीडियो में मैं बारीकी से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा। तो सपोज करते हैं कि आपको एक कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है, रिटेल कपड़ों का बिजनेस, जहां आप जीन्स टी शर्ट बेचेंगे। तो उसके लिए आपको एक दुकान खरीदनी है। अब उस दुकान को खरीदने से पहले आप क्या क्या देखेंगे? पहली चीज आप देखेंगे उस दुकान की लोकेशन, कि आपको कौन से एरिया में वो दुकान चाहिए। ऐसा आप क्यों करेंगे? ताकि आपको ऐसी जगह दुकान मिले जहां पे लोग आते जाते हों, जहां पे ग्राहकी अच्छी हो सके, वहीं पे आप दुकान लेंगे। बेसिकली आप दुकान वहां लेंगे जहां आपकी बिक्री हो सके। यही चीज आपको कंपनी में देखनी है। आपको देखना है उसका सेल्स और प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड, कि कंपनी का माल बिक रहा है कि नहीं, यानी कि कंपनी ने अपनी दुकान सही जगह खोल रखी है कि नहीं। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी की दुकान सही जगह खुली हुई है। अब सपोज करिए कि सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है, यानी दुकान की लोकेशन अच्छी है। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। आप देखेंगे उस दुकान का साइज, कि आपकी रफ ज़रूरतों के हिसाब से दुकान बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। यही आपको कंपनी में देखना है। आपको देखना है उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उस कंपनी का फिर से रेवेन्यू या टर्नओवर कितना है, क्या वो हज़ारों करोड़ का माल बेच रही है या कुछ करोड़ कुछ लाख रुपए का माल बेच रही है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंपनी बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, जैसा कि आप दुकान लेने से पहले सोचते हैं। तो ये 2 सिंपल स्टेप्स हो गए। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। आप देखेंगे कि दुकान का दाम लोकेशन और साइज के हिसाब से सही है कि नहीं। वहीं पे लोग इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। लोग शेयर के दाम को देखते हैं कि ये शेयर 100 रुपए का है, महंगा है, ये शेयर 10 रुपए का है, सस्ता है। ये बहुत गलत है। दुकान वाले एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं कि एक दुकान 10 लाख की है और एक दुकान 15 लाख की है, तो कौन सी सस्ती हुई? तो आप क्या पूछेंगे? अरे मुझे साइज बताओ, प्रॉफिट बताओ, कौन सी लोकेशन है वो बताओ। लेकिन शेयर खरीदते समय हम सिर्फ 10 रुपए और 100 रुपए देख लेते हैं, बाकी बारीकियां देखते ही नहीं कि वो कंपनी का साइज क्या है, वो कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है,
एक शेयर के पीछे मुझे कितनी कमाई होगी, ये सब हम नहीं देखते। इसीलिए हम फंस जाते हैं और इन्वेस्टिंग में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। चौथी चीज़ आप उस दुकान में देखेंगे कि आप जो जीन्स और टी शर्ट वाली दुकान खोलने वाले हैं, वैसी आसपास और कितनी सारी दुकानें हैं। क्या बहुत सारे लोग आप जो सामान बेचने वाले हैं वैसे ही सामान बेच रहे हैं? तो आपको बेचने में मुश्किल होगी, कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा है। यही हमको शेयर मार्केट में करना है कि आप जो कंपनी एनालाइज कर रहे हैं, आपको ये भी देखना है कि उसकी कॉम्पिटिटर्स, जैसे अगर आप HDFC बैंक एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि एक्सिस बैंक और ICICI बैंक क्या कर रहा है। अगर आप MRF एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि सीएट और अपोलो क्या कर रहा है। तो वो हर चीज़ जो दुकान खरीदते समय इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वही शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय इंपॉर्टेंट है। 5वां स्टेप लेते हैं। आप देखेंगे कि वो दुकान किसी लीगल पछड़े में तो नहीं है, प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो, उस पर कोई लफड़े ना हो, जो ओनर हो वो भला आदमी हो, धोखा वोखा ना दे। वही आपको कंपनी में देखना है कि जो कंपनी चला रहा है, जो उसका प्रमोटर मैनेजमेंट है, वो कहीं पहले उस पर कोई लीगल केसेस तो नहीं चले, कहीं उसके शेयर्स प्लेज तो नहीं है, कहीं वो जो आपको बता रहा है वो झूठ तो नहीं बोल रहा, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। 6वीं चीज़ आप ये देखेंगे कि इस दुकान को मैं खरीद तो लूँगा, लेकिन रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा, इस एरिया से मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, क्या उसके बाद मेरे को कुछ मुनाफा बचेगा या नहीं बचेगा सारे खर्चे काटने के बाद। ये आप देख के ही उस दुकान को खरीदेंगे। तो यही चीज़ आपको पता चलती है कैश फ्लो एनालिसिस के ज़रिए कि आपने इतना सामान बेचा तो आपके पास इतना पैसा आया, लेकिन लोन चुकाने में, बाकी लायबिलिटीज़ चुकाने में, उसमें से कितना पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा और अल्टीमेटली ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। तो जो हम दुकान खरीदते समय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस आप कैश फ्लो के ज़रिए फंडामेंटल एनालिसिस में कर सकते हैं। इसके बाद 7वीं चीज़ आप क्या करते हैं कि अच्छा, इस लोकेशन में ये साइज़ की दुकान इस दाम पे मिल रही है, तो आप उस लोकेशन में और छानते हैं कि ऐसी ही कोई दुकान क्या मुझे सस्ते में मिल जाएगी, कहीं मैं इस दुकान को महंगे में तो नहीं खरीद रहा, और ऑप्शंस क्या हैं। आप 4-5 दुकानों को कंपेयर करके लेते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया, इसे कहते हैं वैल्यूएशन एनालिसिस। आप बहुत सारी कंपनीज को कंपेयर करके देखते हैं कि अच्छा, ये सारी एक जैसी कंपनीज हैं, लगभग सिमिलर साइज़ की हैं, तो इनमें से कौन सी सबसे सस्ती मिल रही है, क्योंकि दुकानें तो सब एक जैसी हैं, तो क्यों ना मैं सबसे सस्ती वाली ले लूँ। ये चीज़ हम कई बार शेयर मार्केट में नहीं करते, प्रॉपर्टी लेते समय हमेशा करते हैं। तो ये 7 चीज़ें, अगर आपने कभी भी खुद प्रॉपर्टी खरीदी हो या किसी दोस्त के साथ देखने गए हो या जनरली कभी फ्रेंड्स एंड फैमिली में डिस्कशन भी हुआ हो, तो आपने इन 7 चीज़ों का डिस्कशन हमेशा सुना होगा। लेकिन ये 7 चीज़ें जो हम सबको मालूम है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं, ये शेयर मार्केट में भी बिल्कुल वैसी की वैसे ही अप्लाई होती हैं। क्योंकि जब आप दुकान खरीद रहे हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, तो शेयर्स खरीद के भी तो आप एक बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं, अल्टीमेटली तो आप बिजनेस ही कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें भी बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल सिमिलर पैरामीटर्स हैं, और ये मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है। तो इस वीडियो में मेरा काम था आपको ये जता पाना, आपको ये रियलाइज़ करवा पाना कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हर रोज़ इसे करते हैं। अब हर हफ्ते इसके आगे का मैं इन डेप्थ वीडियो लाता रहूँगा, और जो मैंने ये आपको 7 स्टेप्स बताए, इसमें से एक एक स्टेप को लेके मैं वो आपको डिटेल में बताऊँगा। जैसे वैल्यूएशन कैसे करें, लाइव कंपनीज के एग्जाम्पल्स के साथ हम वैल्यूएशंस करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी का लीगल वेरिफिकेशन, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड चेक कैसे करें। मैं आपको बताऊँगा कि एक कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर कैसे करें। हर वो स्टेप जो मैंने डिस्कस किया वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे के वीडियोस में। जैसे जैसे वो वीडियोस पब्लिश होते जाएंगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक डालता रहूंगा, तो आप हर हफ्ते आके इस वीडियो को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप अगर दुनिया की बेस्ट और सबसे एडवांस्ड स्टॉक पिकिंग टेक्निक्स सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स को, फंडामेंटल एनालिसिस पे कोर्स, जहां मैं आपको सिखाऊंगा दुनिया की बेहतरीन स्टॉक पिकिंग टेक्निक्स, ऑनलाइन वीडियोस, टेक्स्ट, क्विजेज और डाउनलोडेबल मटेरियल्स के साथ। इस कोर्स का लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे आपसे बातें करना बहुत पसंद है। आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में। इन सब की आईडीज अब आपके स्क्रीन पर हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इन 7 स्टेप्स में से जो आज मैंने डिस्कस किए, उसमें से सबसे अच्छा स्टेप आपको कौन सा लगा, उसे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहला वीडियो मैं अगले हफ्ते उसी स्टेप पर बनाऊं। मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ।
बाय बाय।